वंथली गांव की जुलेखा बाई। भगवान श्री स्वामी नारायण ने जब मांगरोल में समाधि का प्रकरण चलाया, तब वहां उपस्थित मुमुक्षु, मोक्ष चाहने वाले भक्तों को यह निश्चय हो गया कि महाराज कोई सामान्य संत नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। लेकिन दूसरे ओर कुछ कुसंगी धूर्त लोग यह अफवाह फैलाने लगे कि स्वामी नारायण तो कोई जादूगर है, उसने बाबरा भूत को वश में कर लिया है। भक्त चिंतामणि ग्रंथ में प्रकरण 49 चौपाई 9 से 42 तक सुंदर वर्णन किया गया है कि समाधि में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों को अपने अपने इष्ट देवों के दर्शन हुए। सिर्फ हिंदुओं को ही अपने देवताओं के दर्शन नहीं होते थे, बल्कि जैनों को तीर्थकरों के, म्लेच्छों को अपने पैगंबरों के दर्शन होते थे। आवे जैन देखे तीर्थकर, वली म्लेच्छ देखे पैगंबर। सच्चा मुमुक्षु किसी भी धर्म में हो सकता है और भगवान तो सभी के होते हैं। उन्हें किसी धर्म की सीमा में बांधना केवल मानसिक संकुचितता, छोटी सोच दिखता है। महाराज के पृथ्वी पर निवास के समय कई ऐसे प्रसंग हुए जब अन्य धर्म के लोगों को भी उसके दिव्य दर्शन हुए और वे उन्हें अपने इष्ट देव के रूप में अनुभव करने लगे। वंथली सौराष्ट्र सोरठ का एक गांव है। वहाँ के कल्याण बापा महाराज के अनन्य निष्ठावान भक्त थे। एक बार श्रीजी महाराज जूनागढ़ से वंथली संघ के साथ माण की घोड़ी पर सवार होकर आ रहे थे। गांव के प्रवेश द्वार के पास हनुमान जी का स्थान था और वहीं पास के कुएं पर एक मुस्लिम लड़की पानी भरने आई थी। उस 9 साल की लड़की का नाम था जुलेखा। जुलेखा ने जैसे ही माणकी पर सवार स्वामीनारायण महाराज को देखा, वह बस देखती ही रह गई। उसे तत्काल अनुभूति हुई, अरे ये तो खुदा है, ये तो अल्लाह खुद आए हैं मेरे दीदार के लिए। उसके मुंह से धीरे धीरे ये शब्द निकलते रहे। वह मंत्रमुग्ध होकर महाराज को निहारती रही। उसके मन में यह निश्चय पक्का हो गया कि यही परमात्मा, यही स्वामी नारायण है, यही मेरे खुदा है। वह मुस्लिम थी, वह माला, कंठी या पूजा आदि नहीं कर सकती थी, लेकिन मन में भगवान की मूर्ति को कौन निकाल सकता है। जिस दिन उसने महाराज के दर्शन किए, उसी दिन से उसने 5 नमाज के समय स्वामी नारायण भगवान के स्वरूप का ध्यान करना शुरू कर दिया। उसका विवाह भी संयोगावश वंथली में ही हुआ और रहने का स्थान कल्याण बापा के घर के पास था। शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाने के लिए श्रीजी महाराज ने वंथली को चुना। संत वहाँ बार बार आते रहते और कल्याण बापा के यहाँ ही प्रवास होता। जुलेखा बाई भी हर बार सत्संग में पहुँचती। तब वह 27 वर्ष की हो चुकी थी। उसका जीवन धर्मपरायण था। ससुराल वाले भी उसकी ममता और मर्यादा का सम्मान रखते थे। शरद पूर्णिमा का दिन आया। कल्याण बापा के घर और आंगन को सजाया गया। श्रीहरि और संतों का धामधूम से स्वागत हुआ। महाराज ने पहले स्वयं थाल लिया, फिर सभी भक्तों का भोजन हुआ। कथा और संकीर्तन के बाद शाम को आरती हुई। पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में खिला था। रासोत्सव शुरू हुआ। महाराज को सिंहासन समान बाजोट पर विराजमान किया गया। चारों ओर भक्तगण रास करते। गांव का सारा समाज इस दिव्य दर्शन के लिए उमड़ पड़ा था। एक के बाद एक गरबिया गाए गए। महाराज ने सबसे पहले आरती उतारी। जुलेखा श्रीहरि के मनोहर रूप को देखती रही। उसका चित्त भीतर भीतर उसी रूप में लीन होता गया। 3 प्रहर, रात के 3 हिस्से बीत गए। 5 आरतियां पूरी हुई और सभी को दूध पोहा का प्रसाद मिला। महाराज ने सभी की ओर अमृत दृष्टि से देखा और आशीर्वाद दिया। आज के उत्सव में जो भी आए हैं उनका कल्याण होगा। उत्सव समाप्त हुआ। सभी अपने घर लौटे। जुलेखा का परिवार भी घर आया। सब सो गए। यह 5वां प्रहर भोर था। जुलेखा बाई ने वजू किया। सजदा करते करते उनके मुंह से अंतिम शब्द निकले, हे स्वामी नारायण, मेरे परवरदिगार खुदा, आपके दीदार के बाद अब इस जिस्म में रहने की कोई इच्छा नहीं। संसार से पूरी विरक्ति हो गई है। हे प्रभु, अब मुझ पर दया करो। श्रीहरि ने उसकी पुकार सुनी। वे अचानक जाग गए, पलंग से नीचे उतरे और संतों को जगाकर बोले, संतों,
तीनों लोकों में गूंज उठे ऐसी धुन शुरू करो। आज हमें उस जीव को दिव्य देह में अक्षरधाम की मुक्तों की पंक्ति में बैठाना है, जो पिछले 18 वर्षों से केवल हमारे दर्शन के बल पर जीता था। महाराज स्वयं उसके प्राण को लेकर अक्षरधाम में पहुंच गए। जय श्री स्वामीनारायण।